मित्रों नमस्कार। आज का विषय आपको थोड़ा मेरा प्रीवियस रिकॉर्ड देख के आपको अजीब लगेगा। राजनीति और धर्म, ये विषय है। राजनीति अगर कहा जाए तो हम देखेंगे कि दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है। एक है कम्युनिज्म और एक है पूंजीवाद। और अगर और चाहे इसको बढ़ाना, अपन इसका विस्तार करना चाहें तो तीसरा है गुट निरपेक्ष, कि न हम ये यहाँ के हैं न वहाँ के हैं। और अगर और इसको थोड़ा और गहराई में जाएं तो इसको अपन धर्म पे ला सकते हैं, क्योंकि दुनिया में जितने मजहबी पंथ से रिलेटेड जो उन्माद के आधार पे लड़ाइयाँ चल रही है, पंथ बोले तो अब जैसे पाकिस्तान में शिया सुन्नी और वो जो म्यांमार से लौट के आ रहे हैं मुसलमान, उनको क्या बोलते हैं, और ऐसे और 8-10 उनकी और परंपराएं हैं। उनके बीच में आपस में युद्ध चलता रहता है। और पिछले कुछ दशकों में अपन देखें तो, और शतकों की बात करें, शतकों मतलब 100 साल की बात करें अगर, तो शैव और वैष्णव इनमें आपस में लड़ाई चलती थी। वो कहते थे शैव सही है, वो कहते थे वैष्णव सही है, वैष्णव परंपरा सही है, कोई कहता है शैव परंपरा सही है, शिव जी से रिलेटेड और विष्णु से रिलेटेड। लेकिन पिछले कुछ दशकों से अपन ने एक फर्क देखा है कि हिंदू समाज एकत्रित हो रहा है। वो शैव और वैष्णव और इस टाइप की जो विभाजन करने वाली बातें हैं, जातियों के आधार पे, मत के आधार पे अलग करने वाली बातें हैं, उनको अलग करना छोड़ दिया है और इनको एकजुट कर दिया। ये बड़ी अच्छी एक धारा निकल पड़ी है, और वो है कि हम चाहे शैव हो, वैष्णव हो, बौद्ध हो, जैन हो, कुछ भी हो, हम हिंदू हैं। अब आपको एक बात बताऊं कि महावीर जो हैं वो 24वें तीर्थंकर हुए थे जैन धर्म में। लेकिन 24 के अगर अपन पहले चलें तो उनका हिंदू परंपरा से बहुत रिलेट कर सकते हैं उनको अपन। महावीर के बाद ही तो जैन धर्म पैदा हुआ, उसके पहले तो हिंदू धर्म ही था। वैसे ही बौद्ध जिस घराने में जन्म लिए वो हिंदू ही था, हिंदू कह लो या सनातन संस्कृति कह लो। तो इन आधारों पे इनका बंटवारा नहीं हो सकता। तो अगर विश्व में युद्ध समाप्त होने के, जैसे कि आप युद्ध अभी देख रहे हैं, लेटेस्ट युद्ध अभी युद्ध या तनातनी देख रहे हैं आप अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में, अमेरिका और अफ़गानिस्तान में, सोवियत रूस
रूस, सोवियत रूस तो क्या बोले अब, रूस और यूक्रेन में, चाइना में और ताइवान में, इनको अगर समाप्त करना है, जैसे मोदी जी ने पुतिन को बोला था कि दिस इज़ टाइम ऑफ पीस, और थोड़ा ध्यान डेमोक्रेसी की तरफ भी लगाओ आप, डेमोक्रेसी, डायलॉग एंड पीस, इन तरफ, इस तरफ थोड़ा ध्यान लगाओ आप। तो मतलब अगर अपन चीन को भी देखें, जापान को देखें, तो वहाँ बुद्ध धर्म है, तो फिर आपस में क्यों लड़ रहे हैं, ये सवाल पैदा होता है। तो आज की तारीख मतलब धर्म और पंथ, मजहब, पंथ यानी मजहब, तो मैं और पंथ और मजहब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं धर्म की बात कर रहा हूँ। अगर धर्म की बात की जाए तो सब लोग इकट्ठे हो सकते हैं आज भी, और शांति छा सकती है दुनिया में। लेकिन धर्म की बात करना या उसको कहने की हिम्मत रखना, ये हर एक के बस की बात नहीं है। कि हम चीन को कहे तुम भी तो बुद्ध धर्म को मानते हो, जापान को भी कहें कि तो अपन क्यों ना एक हो जाए, लेकिन ये कहने की हिम्मत आज कोई नहीं कर पा रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा सोचने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता है। तो इन आधारों पे आगे काम होना चाहिए, और कोई पंथ या मजहबी ये कह सकता है कि अगर आप मेरी बात न मानो तो मैं आपका गला काट दूंगा, ये पंथ और मजहब कह सकता है, धर्म नहीं कह सकता। मोहम्मद साहब ने भी तलवार इसलिए उठाई क्योंकि अगर वो तलवार नहीं उठाते तो अगला आदमी उनको काट देता, क्योंकि अगला आदमी भी तो इतना समझदार तो होना चाहिए कि ये धर्म की बात कर रहा है। जो धर्म की बात करे उसको आप क्यों काटेंगे, ये बात सोचने की है। तो इस आधार पे अगर विश्व आगे बढ़े तो फिर शांति की स्थापना संभव है। पंथ और मजहब के आधार पे लड़ाइयाँ ही बढ़ेगी, विद्रोह बढ़ेंगे, अशांति फैलेगी। तो आज धर्म की स्थापना करने की ज़रूरत है, और धर्म को समझना है तो ओशो को समझना बहुत ज़रूरी है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि उसने जितनी धर्म की व्याख्या की है वो पूरे परिदृश्य में अचूक है, अचूक, और उसको समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम पंथ और मजहब से जुड़े हुए हैं कि ऐसा करोगे तो हम तुमको ऐसा मानेंगे, तुम अगर मस्जिद में जाओगे अजान पढ़ोगे तो हम ऐसा मानेंगे, तुम मंदिर में जाओगे और ऐसी प्रार्थना करोगे तो मानेंगे, गुरुद्वारा में जाओगे ऐसा गान गाओगे तो हम मानेंगे। इन बातों से थोड़ा सा ऊपर उठने की ज़रूरत है। आपने इतना समय दिया मुझे, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आपको अच्छा लगे तो चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत धन्यवाद।